आइए आज हम हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण टॉपिक विराम चिन्ह पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि सभी कक्षाओं एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, विराम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। विराम का मतलब होता है ठहराव, विश्राम या रुकना। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को हम क्या कहेंगे? विराम चिन्ह कहेंगे। ठीक है, विराम चिन्ह कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, विराम चिन्ह को परिभाषित किया गया है। ठीक है ना, दूसरे शब्दों में हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? विराम का अर्थ रुकना या ठहरना। ठीक है, अर्थात वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा कैसी होती है? स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। कैसी हो जाती है? भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण देखिए। मोहन पढ़ रहा है। मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। सामान्य सूचना हमें प्राप्त हो रही है। ताजमहल किसने बनवाया? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है ना, प्रश्न किया जा रहा है। श्याम आया है, आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से शब्दों को हम चिन्हों के माध्यम से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, विराम चिन्हों का प्रयोग यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए, ठीक है ना, विराम चिन्ह का सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य क्या हो जाता है? अर्थहीन और अस्पष्ट हो जाता है। ठीक है ना, या एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, रोको मत जाने दो। ठीक है, एक सेंटेंस है, वाक्य है। अब देखिए दूसरा वाक्य में इसमें क्या किया गया है? रोको के बाद हमने चिन्ह का प्रयोग कर दिया है, रोको मत जाने दो, है ना। तो यहाँ पर इस वाक्य का क्या अर्थ हो गया? ना जाने दो की बात हो रही है, अर्थात रुकने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तीसरे वाक्य में देखिए, रोको मत, है ना, रोको मत जाने दो। ठीक है ना, तीसरे वाक्य में यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनको ना रोकिए, उनको जाने दीजिए। ठीक है ना, इस प्रकार से चिन्हों के प्रयोग से वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपरोक्त उदाहरण में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, ठीक है ना, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो है, किंतु एक दूसरे का क्या अर्थ मिलता है हमको? उल्टा। ठीक है ना, जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द हैं। ठीक, दूसरे वाक्य में रोको के बाद क्या लगा दिया गया है? विराम चिन्ह का प्रयोग हमने किया है। ठीक है ना, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो स्पष्ट यहाँ पर होता है कि दूसरे वाक्य में क्या कहा गया है? रोको मत जाने दो। ठीक है, उनको रोकिए, मत जाने दीजिए, लेकिन तीसरे वाक्य में रोको मत जाने दो, अर्थात उनको ना रोकिए, जाने दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से चिन्हों के माध्यम से हम वाक्यों का अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह दिए हुए हैं, हम देखते हैं, जैसे कि अल्प विराम का चिन्ह, ठीक है ना, अर्ध विराम, कॉमा लगा करके और इसके ऊपर बिंदी लगा दी गई है। ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह है, उपविराम का चिन्ह है, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, कोष्टक, ये तीन प्रकार के होते हैं। ये छोटा कोष्टक है, इससे थोड़ा और बड़ा कोष्टक हम ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और जो इसको मंझला कोष्टक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मंझला कोष्टक। और जो बड़ा कोष्टक होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, योजक चिन्ह, कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह का संकेत है।
चिन्ह है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये युगल है, कौन सा है ये? युगल है, ठीक है, युगल चिन्ह है। एक एक एकल उद्धरण चिन्ह भी होता है इस तरह का, ठीक है ना, एकल उद्धरण चिन्ह आपको ध्यान में रखना है। लाघव चिन्ह, ठीक है, आदेश चिन्ह या जिसको हम क्या बोलते हैं, विवरण चिन्ह भी कहते हैं। रेखांकन चिन्ह, ठीक है, लोप चिन्ह या इसको हम क्या बोलते हैं, पदलोप। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है, विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं इसको, ठीक है, और दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक है, कौन सा? दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, ठीक है, और निर्देशक चिन्ह। इस प्रकार से मुख्यतः 18 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं सभी चिन्हों को किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पर आप देखिए, अल्प विराम का चिन्ह ये ऐसा होगा, ये गलत है, ठीक है ना। अल्प विराम का चिन्ह ऐसा होगा, है ना। अर्धविराम, ये अल्प विराम लगा करके उसके ऊपर बिंदु लगा दिया गया है, ठीक है। पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम का चिन्ह। उपविराम, उपविराम का चिन्ह। इसमें अधिबोधक, इसमें अधिबोधक का चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। कोष्टक, अभी मैंने ऊपर बताया था ये 3 प्रकार के होते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का संकेत, ठीक है। आगे देखिए, अवतरण चिन्ह या जिसको क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। ये 2 होते हैं, ये युगल है और एकल उद्धरण चिन्ह इस तरह का होगा, ठीक है। लाघव चिन्ह, ठीक। आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह, ठीक है। रेखांकन चिन्ह, ठीक है। लोप चिन्ह या जिसको हम क्या बोलते हैं, पदलोप चिन्ह बोलते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ऐसा, है ना। विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह, ठीक। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक है। आगे देखिए, तुल्यता सूचक चिन्ह, ठीक है, और अंतिम है निर्देशक चिन्ह, ठीक। अब हम देखेंगे अल्प विराम हम किसे कहते हैं, ठीक है। अल्प विराम किसे कहते हैं, तो आप देखिए, जिसको कॉमा भी हम कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, कितनी देर, थोड़ी सी देर, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण स्पष्ट नहीं लिखा है, ऐसे लिखिएगा इसको, ठीक है। लक्ष्मण, हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है। इस तरह से राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर विराम लिया, ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये किसका चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह है, ठीक है। आगे देखिए, अर्धविराम का चिन्ह, किसका, अर्धविराम, ठीक है, जिसको हम सेमीकोलन भी कहते हैं। जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर के लिए रुकना पड़े, है ना, वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान काली माँ ने ले लिया, ठीक है। सूर्योदय हो गया, चिन्ह लगाया हमने, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए, ठीक।
ठीक, इस तरह से हम अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पूर्ण विराम। कौन सा? पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो वाक्य के अंत में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का चिन्ह। जैसे राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है। ठीक है, राम का दोस्त कौन है? मोहन है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया। ठीक है ना, इस तरह से ये जो लास्ट अंतिम में जो चिन्ह लगा हुआ है, यह किसका चिन्ह है? पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, आगे देखिए उपविराम। ठीक है, उपविराम जब किसी कथन को अलग दिखाना हो, है ना, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? उपविराम का प्रयोग करते हैं, इस तरह का। ठीक है ना, जैसे प्रदूषण। प्रदूषण क्या है? एक अभिशाप है ना। अभिशाप, अभिशाप का मतलब क्या हुआ? बुराई भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं आप? बुराई। ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है ना, इस तरह से जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह किसका चिन्ह होगा? उपविराम का चिन्ह होगा। ठीक है, आगे देखिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में किसके लिए प्रयोग करते हैं? हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य। आश्रय लिखा है, आश्चर्य क्या? आश्चर्य है। ठीक है ना, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक, अर्थात ऐसा होगा, है ना, लेखन त्रुटि है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय से, अव्यय के बाद में, है ना, अव्यय के बाद में। ठीक है, अव्यय के बाद में ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ना, किया जाता है। तो अव्यय शब्द ये है, जैसे हाय, है ना, हाय के बाद हमने चिन्ह का प्रयोग किया। आह, छी, अरे, शाबाश। ठीक है ना, सेंटेंस बनाया, वाक्य हम बनाते हैं। देखिए हाय वह मर गया। ठीक है ना, आह कितना सुहाना मौसम है ना, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। तो इस तरह से हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कहां पर इसका प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर वाक्य के अंत में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वह क्या लिख रहा है ना, ताजमहल किसने बनवाया, ये क्या, कैसे, क्यों, जो इस प्रकार के शब्द होंगे उनके साथ इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह देखिए छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे विश्वामित्र, विश्वामित्र को यहाँ पर किस प्रकार का दर्शाया गया है? क्रोध, है ना, क्रोध में कांपते हुए। तो उनकी स्थिति को बताया गया है, विश्वामित्र ठहर जा। ठीक है ना, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज किसको कहा गया? युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। ठीक है ना, इस तरह से हम कोष्टक के अंदर लिख करके क्या कर सकते हैं? अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग, इन चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समस्त पदों के मध्य में किया जाता है, या फिर समान स्तर के दो शब्दों को जोड़ने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा, माता पिता, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनके बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे सुख दुख, है ना, यहाँ पर क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन, इस तरह के जो शब्द हैं इनके बीच में हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है। अगला देखिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह, उदाहरण लिखा हुआ है, उद्धरण है, ठीक है ना। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। इसको मैंने उपरोक्त बताया था। ये कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जैसे तुलसीदास जी ने सत्य कहा है, क्या कहा है? पराधीन सपने हूँ सुख नाही। इसका मतलब क्या हुआ कि पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख को अनुभव नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये देखिए युगल उद्धरण चिन्ह है। कौन सा है ये? युगल उद्धरण चिन्ह है। और एकल उद्धरण चिन्ह की बात हम करें तो सिंगल हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि प्रेमचंद की रचना है ना, गोदान। अब जैसे गोदान है, ठीक है ना, प्रेमचंद की रचना क्या है? गोदान है। तो हमने क्या लगा दिया? एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने कहा जीवन विश्व की क्या है? संपत्ति है, ठीक है, जीवन विश्व की संपत्ति है। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। इस तरह के वाक्यों में हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए लाघव चिन्ह। कौन सा चिन्ह? लाघव चिन्ह। किसी बड़े लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे, है ना, शून्य लगा देते हैं। उसके आगे मतलब बाद में, ठीक है, शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह कहलाता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर के लिए डा लिख करके आगे हमने क्या लगा दिया? शून्य लगा दिया। पंडित जी के लिए प लिख करके शून्य लगा दिया। इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, है ना। उत्तर प्रदेश के लिए उपा। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश लिखना हो तो म और प्रा कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से लाघव चिन्ह का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है। विवरण चिन्ह देखिए। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आम के निम्न फायदे हैं। अब किस प्रकार के फायदे हैं तो हमको यहाँ पर एक के बाद एक लिखना होगा, ठीक है। संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आगे उसको विस्तार देने के लिए ये इस प्रकार के चिन्ह का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। आगे देखिए रेखांकन चिन्ह। कौन सा? रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन कहते हैं इसको, ठीक है। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, है ना, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण शब्द, है ना, जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी विभाजित करती है, पृथक करती है? यमुना नदी। तो हमने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। गोदान, ठीक है ना, उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई कृति है? प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कृति है, ठीक है ना। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे, है ना, नीचे, है ना, उपदेश दिया था, है ना। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। तो यहाँ जैसे आप बरगद के किस पेड़ के नीचे? बरगद के पेड़ के नीचे, है ना, अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से महत्वपूर्ण शब्दों को दर्शाने के लिए हम रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए पदलोप चिन्ह, ठीक है ना, पदलोप चिन्ह। जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। जैसे राम ने मोहन को गाली दी है ना, क्या है ये? गाली दी, है ना। आगे और भी शब्द हैं, उसके लिए हमने क्या क्या कर दिया? डेस डेस लगा दिया, है ना। मैं सामान उठा दूंगा पर, आगे और भी शब्द हैं। मैं घर अवश्य चलूँगा, है ना, डेस डेस है उसके, इसका मतलब यहाँ पर शब्द हैं पर तुम्हारे साथ, ठीक है ना। इस तरह से हम पदलोप या लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या है?
देखिए, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो हमने लिखा, क्या लिखा, रमेश कक्षा 10वीं का छात्र है, ठीक है, और हम दूसरा वाक्य भी हम लिख रहे हैं, तो मान लो महेश भी 10वीं कक्षा का ही छात्र है, तो हम उसके लिए क्या कर देंगे, इस प्रकार से पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग हम कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हुआ पुनरुक्ति चिन्ह, ठीक है। आगे देखिए, विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह, ठीक है। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है ना। जब हम कोई शब्द भूल जाते हैं तो उसको लिखने के लिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। हंस पद भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हंस पद, ठीक है। राम, यहाँ पर कोई शब्द है तो ऊपर हम लिख देंगे, ठीक है ना, जाएगा, है ना, जो भी शब्द होगा वहाँ लिख देंगे ऊपर या नीचे। श्याम, जैसे मान लो भोपाल में रहता है, श्याम भोपाल में रहते थे, तो यहाँ भोपाल हम लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरह से राम बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा हमको लिखना रह गया था, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने तुमसे वो बात कही थी, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग होगा, है ना। इस तरह से हमने चिन्हों को देखा। ये जो चिन्ह है, आगे देखिए कुछ और चिन्ह हैं, ठीक है, जैसे दीर्घ उच्चारण, कौन सा, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब हम छंद पढ़ेंगे तो वहाँ पर लघु, ठीक है, लघु और दीर्घ, ये दीर्घ का चिन्ह है, इन चिन्हों का प्रयोग वहाँ पर होता है, हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तुल्यता सूचक चिन्ह क्या है, तुल्यता सूचक चिन्ह समानता सूचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। समास वगैरह में, जैसे मान लो हमको समास संधि समास में इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे प्रति, क्या है, प्रति धन दिन बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, इसको तुल्यता सूचक कहते हैं, ठीक है। इसी तरह निर्देशक चिन्ह, है ना, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह क्या है, निर्देशक चिन्ह हम किसको कहेंगे, निर्देश जिससे हम, जैसे मान लो कोई संवाद हमको लिखना हो या बोलना हो, तो जैसे रमेश, मान लो रमेश ने कहा, है ना, तो ऐसा डेश लगा देंगे, जो भी कहा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। कहना, लिखना, बोलना, बताना इत्यादि शब्दों के बाद इस चिन्ह का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने विराम चिन्हों को देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।